Hi friends, welcome to my channel. Today is 10th October and it is around 9:15 and there's thunder lightning. मतलब यहाँ पे बिजली कड़क रही है एक्चुअली, जैसे फिल्मों में होता है ना, बादल जो गरजता है तब कुछ ऐसा लगता है, धड़क धड़क की ये बिजली गिर जाएगी। बेताब का था। आई रिमेंबर दैट मूवी वेरी वेल। तब मैं चिंटू थी, लेकिन आई हैड सीन दिस मूवी ऑन अ वीडियो कैसेट। वीडियो प्लेयर होता था ना पहले, उसमें देखा था ये। आई रिमेंबर दिस मूवी वेरी वेल क्योंकि इसमें एक हॉर्स और एक डॉग भी था ना, और ये गाना जिसमें था ना वो तेरी तस्वीर मिल गई। एज अ चाइल्ड आई कुड रिमेंबर दैट सॉन्ग, तेरी तस्वीर मिल गई मिल गई मिल गई। सन्नी देओल एंड अमृता सिंह। बचपन में तुम कुछ भी देखते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में एक एक चीज़ें याद रहती थी। जैसे एज ए सेड कि ये जो मराठी ये होता था ना, मराठी मूवीज़, मराठी सॉन्ग्स मुझे इतने विविडली ब्लैक एंड वाइट याद है क्योंकि एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर एक ब्लैक एंड वाइट सेट ही रहता था। मतलब जो आसपास के नेबर्स के पास, तो एक घर में रहता टीवी तो दूसरे लोग भी जाके वहाँ पे देखते थे। तो एज ए चाइल्ड चिल्ड्रन तुम फर्स्ट रो पर बैठते हो ना, तो मराठी ज़्यादा आता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लोकल था ना, लोकल चैनल दूरदर्शन का। फिर उसके बाद मराठी फ्रॉम आई थिंक 5:30 to 7:30 समथिंग मराठी, एंड आफ्टर दैट दिस हिंदी न्यूज़ और समथिंग यूज्ड टू कम, जो मुझे याद नहीं, छाया गीत, चित्रहार, ऐसा कुछ आता था। वो फिल्मों के गाने फॉर हाफ एन आवर एंड ऑल दैट। और ऐसे वाले एड्स भी होते थे, फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। वो क्या तेरी वो दिस 80s का एड। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशनी खुलता बजाज। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ, लेकिन घर के अंदर। पहले एड्स भी कितने फन थे, यू नो, दे वर लाइक वन स्टोरी लाइन, एक सीरियल जैसा लगता था। मतलब इतना सारा फुटेज खा के एक एक चीज़। रोशनी खुलता बजाज इज अ ट्यूबलाइट, frankly speaking. I don't know how many people know this. This is female called Malvika. मालविका, वो कशिश सीरियल में आती थी। I can't recollect her full name. She used to be quite a model. Mango fruity, fresh and juicy. अरे और एक ऐड, थोड़ा केचप ट्राई करो, केचप होता कद्दू करा, इसमें कद्दू नहीं ज़रा, किसान टमाटो केचप। और क्या था, अमूल का भी था, अमूल बटर। फिर ये था वेरी फेमस वाला, ये सीता, रामायण की सीता वो बनी थी ना, ये टिकिया, निरमा टिकिया, ये क्यों ले, ये सस्ती वाली महंगी वाली क्यों ले, जब वही काम और वही सफ़ेदी मुझे कम दामों में मिले तो ये क्यों ले, वो न ले। मान गए ललिता जी आप। और देयर वाज अ सर्फ का एड, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। यू नो वन दिस, तभी वो रजनी सीरियल काफ़ी हिट था ना, तो ये सारी हाउसवाइफ ओवर एक्टिंग वाले, वो जो भाजी तरकारी लेने जाते हैं, या दे यूज्ड टू शूट इट लाइक दैट ओनली, लाइक दुकान में जाके पूछते हैं, यूज्ड टू बी विद दिस साड़ीज एंड बिग बिंदीज एंड ऑल। एक नॉटी एड आता था फ्रेंची। यू नो व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू वंडर कि व्हाई आर दिस लेडीज रनिंग। एक केफरी एड था, आई एम टॉकिंग अबाउट। वो घोड़ा गाड़ी है, मरीन लाइन्स में घोड़ा गाड़ी रहता है ना, तो उसके पीछे भागती थी इन शेडून वाइट पैंट्स था। आई यूज्ड टू वंडर ये क्यों भागती रहती है करके। उस ज़माने में भी लोग इतने मेंटल थे लगता है। सैनिटरी पैड एड, व्हाई वुड यू वेयर वाइट कलर पैंट्स एंड रन लाइक अ नट केस आफ्टर अ घोड़ा गाड़ी। और कौन सा, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाए बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। आज देखो मेरा लुक, आज जिनके घर में गए थे ना, वो भी ऐसे करोड़पति टाइप्स है। दे हैव अ टेरेस फ्लैट, ठीक है, और दीज पीपल आर शिफ्टेड फ्रॉम बैंड्रा आई गेस। तो बैंड्रा में तो तुम्हारा एक छोटा मोटा मकान भी करोड़ों में बिक जाता है, एंड हियर यू कैन टेक अ एंटायर 7th फ्लोर विद दैट बैंड्रा का पैसा। इनके घर में ना ऐसा लगा मैं म्यूज़ियम में गई हूँ, क्या क्या आर्टिफैक्ट्स। मैंने बोला इनके घर में कहीं आसपास चलते
सेरेमिक, प्रोसलीन, ऐसे वाले डेलिकेट मैंने बोला हाथ पैर चलाने के लिए भी मतलब डर लगेगा। वॉकिंग ऑन एगशेल्स, हर जगह आर्टिफैक्ट्स, हर जगह प्लांट्स, उनके टेरेस में पूरे प्लांट्स। आज उन्होंने बंद किया था टेरेस, और एक छोटा सा डॉगी भी था जिसके बहुत फर होते हैं ना। ये रिच लोग ऐसे ही होते लगते हैं। A handful of people were there for ladies were there for prayers. और ना 7th फ्लोर, तो व्हाट डिड आई टेक द स्टेप्स, मैं स्टेप्स लेके गई और स्टेप्स लेके नीचे आई, एंड मैंने फास्टिंग किया था पूरा दिन। एंड आई वाज सो हैप्पी कि इसमें से वेजिटेरियन निकला, जबकि इन लोग इतने पक्के ऐसे नॉन वेज। आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने डब्बा खोला और क्या देखा, वही काबुली चने थे और वो ग्रीन चटनी और अमूल बटर वाला कॉम्बिनेशन वाला सैंडविच होता है। मैं बचपन में वो बहुत खाया था, हर जगह फंक्शंस में यही रहता था, छोटा मोटा फंक्शन, हैप्पी बर्थडे पार्टी, स्कूल का भी कुछ भी, ये अमूल बटर और ये ग्रीन चटनी कॉम्बिनेशन, तो वो खाने को मिला। वो और एक फ्रूटी था, शायद फ्रूटी मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, और वेफ़र का एक पैकेट लेस। इनको क्या लगता है कि ये प्लेस बैंड्रा जैसा है? सी बैंड्रा में पीपल वेयर शॉर्ट्स एंड टाइट्स एंड वॉट एवर, बट यहाँ पे क्या है ना, पीपल आर लिटिल बिट तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा पहनता नहीं है अनलेस अनटिल यू आर फ्रॉम दीज रेंटल पीपल ना, कि वो, वरना यहाँ पे जो रहते हैं ना वो इतना ज़्यादा ये नहीं। सो आई जस्ट वोर समथिंग वेरी लाइट एंड कैजुअल, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत गर्मी भी थी और मैं आज डांडिया में नहीं जा रही हूँ। कल बहुत बोरिंग था, मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे ना, वो बीट्स बराबर नहीं आ रहे थे, और वो हैंडफुल ऑफ लेडीज़ थे, वो बहुत ही भैंजी टाइप। एंड इतना लास्ट टाइम मैंने इवेंट फॉर दैट समाज वाला, वो दैट वाज गुड। द सेकेंड वन पॉन्ड पार्क वाला एकदम ही, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, वो भाग के मेरे पीछे आया, नाइस लुकिंग गाय, ऐसे कोई 24 ईयर क्यूट लुकिंग थिंग। ही इज़ लाइक कैन आई जॉइन योर दिस, मैंने बोला आई एम नॉट अ मेम्बर, आई वॉज इन्वाइटेड बाय अ मेम्बर, दे हैव ऑफर्ड मी मेम्बरशिप, बट ये सब ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये बहुत बोरिंग है, मैं खुद भी बोर हो गई वहाँ पे, सब बहन जी पीपल, अंकल पंकल क्राउड है, तुम्हारे टाइप का नहीं है। इज़ लाइक आई गेट बोर्ड, ये IT का बंदा है, एंड ही इज़ लाइक मैं आई कम फॉर वॉक्स एंड ऑल। आई सेड सी यू कैन गिव मी योर नंबर, आई कैन हैंड ओवर टू दोज ट्रेजर और सेक्रेटरी जिनको मैं जानती हूँ, एंड इट्स 500 रुपीज़ फॉर द होल ईयर, बट इसमें कुछ काम गार्डनिंग तुम्हें पसंद नहीं होगा, सिर्फ ये वाला क्लब है, क्या बोलते हैं उसको, गार्डनिंग, प्राइमर, योगा, लाफिंग क्लास, लाफ्टर क्लब, और वो क्या है उनका लेजिम वगैरह करते हैं। एंड यू नो दे वेरी बोरिंग सी। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ब्लैक टी तो मिली, हमेशा हम लोग ब्लैक टी रखते हैं, एंड दिस कुछ उपमा और केला था, मैंने बोला इट्स ओके, बट आई वेंट वॉकिंग एंड आई केम बैक वॉकिंग, तो मेरा वो वॉकिंग हो गया था कल। सो टुडे आई डिड नॉट हैव एनी, I didn't have the urge, I was just thinking about many things. You know, जैसे बोलते हैं ना, तुम दिल से कुछ मांगते हो और वो हो जाता है। और आजकल मुझे पता नहीं, मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्लास होता था बैक इन गल्फ, वो मेरा फेवरेट ग्लास होता था, जिससे मैं पानी पीती थी, और कभी कभी ब्लैक टी पीती थी उसमें। मैं ब्लैक टी पीती थी और मैं प्लेन वाटर, लिप्टन का टी बैग्स है ना, आई यूज़ टू हैव दैट एंड प्लेन वाटर इन दैट ग्लास, मुझे अभी आज भी याद है। तो जब भी मेरा मन करता था ना ब्लैक टी, तो डिप टी होता था लिप्टन का, एंड आई यूज़ टू हैव दैट इन दैट ग्लास। और इनके घर में मुझे वही ग्लास मिला, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव साइड पे होता है, थोड़ा सा टॉल ग्लास रहता है, एंड वही वाला। आई सेड आज मुझे वो कैसे दिखाई दिया, मतलब आज मेरे ये फोरशैडोइंग होता है, कुछ चीज़ें जो तुम्हारे लाइफ में होने वाली होती है ना, वो तुम्हें पहले से ही पता चलती है। मैंने बोला ये तो हाथ में पकड़ लिया, मैंने बोला आज ही मैंने इसके बारे में सोचा था और आज ही मुझे ये दिखा। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ फास्टिंग वो मुझे लगता है सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं। एंड पहले क्या होता था, जब मैं फास्टिंग करती थी ना, आई यूज़ टू क्रेव टू ईट समथिंग, सर दर्द होता था। बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे ना थोड़ा सा डल फीलिंग हुआ, बट वो भी नहीं हो रहा था मुझे। आई वॉज परफेक्टली फाइन कि मैं 7 माला चढ़ के 7 माला उतर के आई। सी माई लुक,
आई केप्ट इट वेरी दिस 34 डिग्रीज़ है यहाँ पे, और अभी बारिश भी आ रही है, कहाँ नाचने का, नाच से पच पच हो जाएगा वहाँ पर। तो ये लड़का, मैंने उसको बोला कि ही केम वॉकिंग डाउन, ही सेइंग आई वॉक ऑल दिस साइड। तो मैंने पूछा कहाँ से है, उसने बोला पटना। मैंने बोला बिहार से, बट ही इज़ लाइक नहीं, उसने बोला कि उसने अपना स्टोरी सुनाया कि उसने पूरा एजुकेशन वगैरह यहाँ वहाँ से किया था, पंजाब से किया था। क्यूट सा बंदा लग रहा था, दाढ़ी वाड़ी कर रहा है इन्होंने। इज़ लाइक मैं यहाँ पे जिम में जाता हूँ। मैंने बोला तेरे बाजू में ही एक जिम है ना? इज़ लाइक नहीं, वहाँ पर। सो समटाइम्स यू मीट पीपल। मैंने बोला सी दिस यंग क्राउड, ऐसा नहीं कि a lot of people want to attract young, this older ladies want to attract young guys. If the young guy comes to you then it's another thing, otherwise you thirsting for them. अभी ये मैंने सोचा भी नहीं, I was complete बहन जी। मैंने एक ब्लू कलर का बहुत ही बोरिंग कुर्ता पहना था और ये वाला दुपट्टा पहना था, और ऐसा कुछ नहीं। मे बी ही थॉट दैट आई वॉज वेरी लिटिल यू नो whom he could speak to। मैंने बोला तुम अंदर जाके देखोगे पूरा आंटी क्राउड है, पूरा हाउस वाइफ, वो भी इतने बोर और ये इतने टेरेबल म्यूज़िक पे नाच रहे थे कि मुझे रोना आया, मुझे इतना बेकार लगा। फिर भी आई वेंट बिकॉज सिंस मैं पॉन्ड पार्क के लोगों, मतलब आई केम इन जस्ट टू सेलिब्रेट इन पॉन्ड पार्क एज अ पार्ट ऑफ इट, वरना मुझे ये क्राउड से बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई कनेक्शन या फीलिंग नहीं आ रही थी। वो एक्टिंग सो क्रेजी लाइक नो। मैंने बोला इनके पास कोई चॉइस, तो मैंने लड़की को बोला इनके पास चॉइस नहीं, इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं रेंगने के लिए। दे ऑल 40+ क्राउड, दे आर वेरी बोरिंग। इनके बच्चे हैं, यू नो हाउ इट इज़ व्हेन यू आर मिडिल एज, व्हेन यू हैव लिमिटेड चॉइसेस और नो चॉइसेस, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास या मॉनिटर बनने के लिए। कुछ लेडीज़ तो ऐसे क्लास मॉनिटर की तरह कर रहे थे ना, बहुत वियर्ड भी लग रहा था। बट इनका कुछ भी फंक्शन, दिस 500 मेंबर्स है, सिर्फ 30-40 लोग ही थे, और वो लेडीज़ है ना घर में कुछ बना के लेके आते, जैसे साबूदाना और या कुछ ऐसे। इनके पास बहुत सारा पैसा है सीरियसली, जब देखो खाने पीने के स्नैक्स ऑर्डर करते रहते हैं, और वो आएंगे 40-50 लोग सीरियसली, और पैसा कितने लोगों का है? 500 लोगों का। हाँ, ये ऐसे ही करते हैं। फिर उन लोग बोलते हैं कि हम लोग सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, क्योंकि ऑल रिलीजन और कास्ट एंड क्रीड के लोग हैं, बट मेजरली आई कुड सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस मराठी क्राउड, महाराष्ट्रन। फिर वहाँ पे मैंने वो पता नहीं कुछ एक आध देखे, मैंने बोला यहाँ पे क्या कर रहे, जाके अपने समाज में जाके नाचो ना, ये क्या है? दैट टेरेबल। वो हिंदी, वो भी मैंने कहा ना 60s-70s के गाने ही लगा रहे थे विद दोस डांडिया बीट्स, और वो इतना इरिटेटिंग लग रहा था। टिपिकल हाउस वाइफ, टिपिकल। देन दे आस्क्ड मी आर यू अ मेंबर? अगर मुझे इनवाइट किया तो मैं मेंबर ही हूँ ना। इनका थोड़ा सा उपमा खाया या कुछ खाया, कीप आस्किंग आर यू अ मेंबर, आर यू, बिकॉज आई एम अ वेरी फेमिलियर फेस राइट। मैंने बोला इवेंचुअली आई विल बी वन। इवेंचुअली मेरे अंदर लालच आया। मैंने बोला ये गार्डनिंग के लिए मुझे पॉट्स वॉट्स चाहिए ना, तो देन आई शुड टेक सम पॉट्स फ्रॉम देम। फिर मैंने बोला ये पॉट्स लेने के चक्कर में इनके मुंह लगना पड़ेगा, फिर इनका सोशल मीडिया, फिर इनका ये, फिर व्हाट्सएप, फिर इनका एक्चुअली दैट वन ऑफ द जिनके जो मेंबर जिस लेडी ने मुझे इनवाइट किया, शी जस्ट स्टेज नियर माई प्लेस, मैंने थोड़ा आगे आशु। दिस लेडी शी केम इन अ कार विद अ हस्बैंड, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेंबर्स। तो इसने मुझे कल ड्रॉप किया था, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड इवेंचुअली। फिर मैंने सोचा नो आई नो दिस टोनी सर ना, ही इज़ इनटू गार्डनिंग एंड ही इज़ वेरी शार्प विद दिस गार्डनिंग, तो उससे मैं ले लूँगी कटिंग्स वगैरह। बहुत ही बोरिंग था सीरियसली, बट आई वॉज हैप्पी कि मुझे लेमन टी मिली। बहुत ही बढ़िया बनाता है वो केटरिंग वाला लेमन टी। लास्ट टाइम ऑल्सो मुझे याद है लेमन टी किया, तो बहुत ही अच्छा था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव दैट। आई हैड छोटे इसमें, एंड देन दिस उपमा वॉज डन रियली वेल, और केला। ये उपवास के टाइम पे ये औरतें कितना खाती है यार, यू आर नॉट सपोज टू बी ठूसोफाइंग। सो दैट टाइम व्हेन आई हैड गॉन टू दैट गुजराती सॉन्ग, वो लेडीज़ ऐसे कर रहे थे ना भुक्कड़ जैसे, उन्होंने खाना नहीं देखा। बहन जो जो कम फॉर अ थिंग डांस ना, वो गरबा करो, वो नहीं करेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे, फिर खाने के इसमें जाएंगे, फिर पानी पूरी के लिए लपक रहे थे जैसे गिद्धों की तरह। आई फेल्ट वेरी बैड। आई सेड यहाँ तो मैं तरस रही हूँ, क्योंकि वो जो लेडीज़ और वो उनके मेंबर्स थे ना, दे वर स्टैंडिंग अराउंड दैट
वो डांस का सर्कल, तो ओनली द यंग गर्ल्स वर डांसिंग एंड दिस आंटी पॉन्टीज वो ऑल्सो डांसिंग, बट उनके ट्रेडिशनल ये मॉनिटर लेडीज़ होते ना, वो बैच लेके, और मेन एंड वुमेन बैच लेके, जो उनके जो कार्यकर्ता या एनिमेटर्स जिसको बोलते क्या, वो जो थे ना वॉलेंटियर, वो पूरा सर्कल को घेरे हुए थे. आई सेड इफ आई जस्ट गो लाइक दिस दे माइट जस्ट से कि तुम क्यों गई हो, बिकॉज कॉस्ट्यूम तो कुछ लोगों ने सादा सादा भी पहना था, कुछ लेडीज़ ने मतलब ऐसे चूड़ीदार भी ऐसे सलवार कमीज़ भी पहन के आए थे, मतलब सिंपल चूड़ीदार पहन के आए थे. बट देवर 70% ऑफ द क्राउड हैड कम इन कॉस्ट्यूम्स एंड 30% हैड कम सिंपल, जैसे मैं थी उस दिन वो वाइट, तो वैसे भी आए. तो सब लोग मुझे देखते रह गए कि कहाँ मैं, ये कोई एक्ट्रेस तो नहीं, कहाँ देखा है, कहाँ. दे वर स्माइलिंग एट मी. मैंने बोला ये बहन, व्हाई आर दे स्माइलिंग एट मी? Whether it was a man or a woman, they were smiling. Maybe they could not place me. See, because I also look like that गुज्जू मारवाड़ी टाइप, ऐसे सावली टाइप. वहाँ पे कोई गोरे गोरे इतने जन तो नहीं थे, ऐसे मेरे टाइप के थे. सो दे वो वंडरिंग कि हु वाज आई. और फिर मैंने उस लेडी जो आंटी थी, वो जो लेडी थी, मैंने उसको पूछा कि मैं डांस मैंने भूल गई, आई शुड नॉट हैव स्पोकन इन इंग्लिश. सिंग आप मेंबर हो? मैंने बोला हाँ मेंबर ने तो मुझे बुलाया है यहाँ पर, एंड आई फॉरगॉट दैट लेडीज़ नेम फ्रॉम दैट पॉन्ड पार्क. मैंने बोला इसको कहाँ ढूंढती फिरूँ मैं. तो आई स्टार्टेड आई वेंट टू दैट दो पानीपुरी खाया मैंने, थोड़ा सा 1-2 पूरीज. इतनी लाइन. मैंने बोला बहन, फ्रॉम पास्ट 10 days वाला हैविंग दिस. घर पे भी वही, घर पे होते तो बाहर जाके फरसान यही करते हो, घर में भी यही खाते हो, तो क्यों इसे मरे जा रहे हो खाने के. तो वो लाइक लिटरली एक्टिंग लाइक बुकर्स. फिर नीचे बैठ के, इतना बड़ा थाली था, मतलब मेलेमाइन का था, एंड चने की दाल एंड उंदियो एंड वो सारा था. मैंने बोला इनको क्या, आर दे क्रेजी और समथिंग, व्हाई आर दे सो मच इनटू ईटिंग. लिटरली नो वंडर दे बिकम फैट, क्योंकि इतनी तली हुई चीज़ें खाते हैं, इतना खाते रहते हैं. मेरा सर फट गया. मैंने बोला मैं टाइम पास कर रही हूँ ताकि मैं जाके अंदर डांस करूँ. मुझे वो काम, दो आई वॉज इन फास्टिंग, आई वॉज नॉट टू कीन अबाउट फूड. मैंने बोला चलो यार तब तक ये निकल जाएंगे. यू वॉन्ट बिलीव, यू नो, देन द ओल्ड कार्यकर्ता वो सिटिंग ऑन द बेंच ना. तो मैंने उनको बोला मेरे पास मेरा, और ये चप्पल ना सब बेयर फुट जाते हैं अंदर, तो आई लॉस्ट ऑलमोस्ट माई चप्पल, बट आई फाउंड देम. एंड दीज ओल्ड पीपल जैसे अंकल मेरा है, प्लीज़ मेरा पर्स और ये डिब्बा है ना वो आप प्लीज़ रख दो. तो देन आई वेंट टू डांस. जब मैं डांस के लिए गई तो दे लाइक हु इज़ दिस पर्सन. मैं तो इंजॉय करके डांस कर रही थी, और इन लोग थके हुए से डांस कर रहे थे, क्योंकि ये इतने टाइम से डांस करते हैं, इतने डेज से, राइट. सो आई वॉज इंजॉइंग एंड आई केम अ वेरी टॉल एंड अ डिफरेंट पर्सन. देन मेरा एक राउंड भी पूरा होते ना, और उनका ऑथेंटिक वो जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, गुजराती टाइप, टोटल गुजराती गाने गाते हैं ना, वैसे वाला लाइव ऑर्केस्ट्रा होता है. तो आई हैव बीन टू सच थिंग्स इन द पास्ट ऑल्सो. हाँ, वो गुजराती थिंग्स वेर अदर पीपल वर ऑल्सो देयर. बट यहाँ पे क्या हुआ, आई वाज जस्ट थिंकिंग, देन दे केम इन आप मेंबर, बिकॉज दैट लेडी गॉट अनदर मैन एंड शी केम मैंने सेड आप मेंबर हो. मैंने बोला नहीं मैं मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन किसी वो मेंबर ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था. शी सेइंग नहीं ये सबके लिए नहीं है, समाज का है. मैंने बोला मेरा क्या बिगड़ता है. मैंने बोला आई एम सो सॉरी. हाँ ओके नो प्रॉब्लम. सो दे आर सो लाइक, ऐसे नहीं कि इंजॉय करने के लिए छोड़ देते. अभी वो लेडीज़ का ही है ना, मैं थोड़ा गरबा कर लेती तो इनका क्या जाता, मैं करके निकल जाती एक राउंड. मैंने ऑलमोस्ट एक राउंड किया था ना, आई इंजॉयड इट, बिकॉज वो प्रॉपर गरबा होता है. डांडिया इज़ आफ्टरवर्ड्स, इट्स आफ्टर लाइक 10 बजे 10:30 बजे शुरू करते हैं वो डांडिया. पहले ना वो गरबा होता है. आई डोंट नो मेन वर ऑल्सो डूइंग, आई डोंट नो, मेन नहीं करते जनरली, वुमेन ही करते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा मेन भी कर रहे थे. उंदियो था, चने की दाल, दही की कड़ी, सब में शुगर डालते ना इन लोग, सब मीठा में, मतलब ऐसा मीठा था. इट वाज नॉट स्पाइसी, सिर्फ अचार, 2 टाइप के अचार थे. सी जहाँ पे मुझे पहुँचना है वहाँ पे मैं डेफिनेटली पहुँचूँगी. पहुँच जाते हैं लोग, क्योंकि मुझे ना गरबा करने का बड़ा मन कर रहा था. क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी मेरा मन कर रहा था, मैंने नहीं किया. उसके ईयर बिफोर भी मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया. तो ये काफ़ी ख्वाहिश थी मेरी कि इस बार तो मुझे करना ही करना है करके. मेरे बिल्डिंग के नीचे होता था, मैं नहीं जाती थी. पिछले 2 साल से नहीं कर रहे, लेकिन पहले करते थे, मेरा मन करता था, फिर भी मैं नहीं जाती थी. लेकिन इस बार उलट ही हुआ.
अभी देखो ना, बारिश ही कंपाउंड में रहता है ना, पच पच हो जाता है। और आज ही मेरा मन नहीं किया जाने के लिए। मैं फ्री फ्लो में बातें करती हूँ ना। फास्टिंग करने से अगर प्रैक्टिस हो गई ना, आफ्टर सम टाइम्स आई जस्ट हैड अ बिट ऑफ पीनट्स, क्योंकि मुझे इनके घर पे जाना था, तो मैंने थोड़ा सा हैंडफुल में हमेशा हैंडफुल बोलती हूँ, 5-6 पीनट्स खा लिए मैंने। एंड टुडे आई हैड माई ग्रीन टी, येस्टरडे ऑल्सो आई हैड ग्रीन टी, वो टाटा टिटली का वो लेमन एंड हनी, माइल्ड रहता है। सो आई लिटरली हैड लिक्विड्स जैसे पानी एंड ग्रीन टी। इफ़ पीपल लुक यंगर, अगर तुम्हें यंगर लगना है तो तुम्हें बहुत सेक्रीफाइस करना होगा। यू नो व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग योर बॉडी रिकवर्स फास्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरे चेहरे पे तुम ग्लो वगैरह, यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ लिक्विड्स, जैसे पानी है, ह्यूमिडिटी है, तो खाना वैसे भी गले से उतरता नहीं है। यू शुड ईट, यू शुड बी ड्रिंकिंग। तो लड़की को मैंने पहले बोला, मैंने बोला ये तेरी जगह नहीं है, ये पूरा अंकल, मैं उसने बोला इट्स ओके, आई नीड टू आफ्टर वर्क मैं क्या करूँ। मैंने बोला फिर भी मैं बात करती हूँ तुम्हारी, फिर भी मैं बोल, यू विल नॉट इन्जॉय ओवर, यू विल फील आउट ऑफ प्लेस। वो पूरे ओल्ड लोगों का है, जान आने का है। सी इफ़ आई कम वन ऑफ द मॉर्निंग्स ना, तो मैं डायरेक्टली उनसे बात करती हूँ, तुम्हारा नंबर उनको दे देती हूँ, दे माइट यू कोऑर्डिनेट विद देम। और इफ़ यू आर कमिंग अर्ली, मैं ही तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसे या आई कम इन द मॉर्निंग्स फॉर अ वॉक। आई सेड if you see me or if I see you, I have your number, I'll introduce you to them. Then he said नहीं मुझे नहीं लगता है। मैंने बोला ये देखो खड़ूस क्राउड रहता है, वो एकदम ऐसा क्लोज नेट वो है उनका, मतलब वो 40 लोगों के अंदर कोई घुस नहीं सकता टाइप से ना। वो लेडीज़ भी एक दूसरे के फ्रेंड्स है, एक दूसरे से जेलस भी होते हैं, कंपटीशन भी करते हैं, कौन मॉनिटर जैसे जो थोड़े से वेल टू डू रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये दूसरे लेडीज़ के ऊपर वो थोड़ा सा, आई होप यू अंडरस्टैंड। और तुम फैशनेबल हो, वेल टू डू हो, तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट रहेगी। जैसे आई लुक वेरी फैशनेबल, आई लुक वेरी वेल टू डू काइंड्स। आई होप यू अंडर, बिकॉज इन दैट क्राउड ना ऑल काइंड्स ऑफ क्राउड, जैसे चौल का क्राउड है, ये क्राउड है वो, तो उनका आई होप यू अंडरस्टैंड। द मिनट यू आर वेल टू डू, वेल फिट एंड फैब, अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, फट से सामने से तुम्हें आके वो बोलेंगे नहीं आप मैडम ये भी लीजिए। अगर दूसरा कोई गरीब जाता, अभी उनको इनविटेशन भी नहीं मिलती। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लेडी भी यहीं पे रहती है, शी वाज क्वाइट वेल टू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़। पैसा पैसे को खींचता है। आज यहाँ पर भी मुझे काफ़ी तारीफ मिली, ओ यू आर लुकिंग डिफरेंट। मैंने बोला आज टुडे ऑन या सर मेरा मन नहीं करता है आज। अब गरबा खेलने के लिए यू डोंट नीड अ पार्टनर। गरबा तो ऐसे वो लेडीज वो है ना, वो मैं तो भूल चली मियाँ का घर, उसमें वो लेडीज़ गरबा करते हैं ना, दैट इज़ अ सरस्वती, वो पूरी गुजराती स्टोरी है। तो वो वाला है, मैं तो भूल चली का देश पिया का। एक्चुअली वो लेडीज़ का ही होता है। आई थिंक इट्स ओके कोई भी लेडी आके डांस करे। जैसे ये मराठी नाचने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देवी के सामने ऐसे इर्द गिर्द वो मराठी का भी होता है कुछ, उनका वट्ट सावित्री का कुछ तो होता है, तभी वो लेडीज़ वगैरह फुगड़ी वगैरह खेलते हैं, कुंकू हल्दी कुंकू होता है उनका कुछ तो इतना अजीब लगा। मैं भी तो एक औरत हूँ ना, तो समाज का क्या लेना देना, लेडीज़ का ही है ये। आई एम जस्ट टेलिंग दिस यू इन डेप्थ। मैं ये ऐसे मेरी आदत होती है कि चीज़ें छुपाना एंड गिव यू ऑल ओनली द एडिटेड फिल्टर्ड थिंग्स। ऐसा नहीं है। आई इवन टोल्ड यू कि आई वेंट इन द रॉन्ग, मतलब मैंने सुना कुछ और मैंने अज्यूम कुछ और, एंड इट इज़ जस्ट ऑपोजिट दैट। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट दैट। मैंने बोला यहाँ पे कैसे रात को करेंगे, फिर मैंने जाके देखा, मैंने बोला ये तो क्राउड कम्प्लीटली डिफरेंट है। मे बी वो यहीं कहीं
पता नहीं दूसरे लोगों के साथ मिलके इन्होंने कुछ किया होगा, ऐसा मुझे लगा। मतलब प्राउड फील करते हैं, मेंबर है मेंबर है मेंबर है। आज का दिन बहुत पीसफुल था। लुक्स नाइस ना, कैसे लग रही? मैंने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया, ये वाला वंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी तो मैंने ये वाला पहना था, ये सिंगल और ये वाला, ये कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया। मैंने बोला देखते क्या सीन है। निर्मल कुमार ने मुझे पूछा है कि ही वांट्स नॉलेज। मैंने बोला नॉलेज ऐसे थोड़ी आ जाता है। मैंने बहुत गरीबी भी देखी है ऑन माई ओन, आई हैव लिव्ड ऑन माई ओन, आई स्टूड ऑन माई ओन फीट, और मुझे इतनी ऑपोजिशन मिली है फ्रॉम माई इमीडिएट फैमिली ऑल्सो। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जब उनको सर्विसेज चाहिए, जैसे मेरी मॉम को कुछ ट्रायंगुलेशन करना था, कुछ पॉलिटिक्स खेलना था, पावर प्ले करना था, देन आई केम इन टू द पिक्चर, अदरवाइज आई वुड बी समवेयर एल्स इन सम अदर कंट्री। बट भगवान का वो है ना प्री डेस्टिनी, जहाँ तुम्हारा नसीब लिखा है। नॉलेज के पीछे भागो मत, नॉलेज तुम्हारे पास आ जाएगी। सो यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड कि कलेजा होना चाहिए क्रिटिसाइज़ करने का, अप्रिशिएट करने का। लोग बहुत फट्टू लोग, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नॉलेज एंड विजडम के लिए तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए कि मैं कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ समथिंग, नहीं। यू नीड टू बी हम्बल ऑल्सो, जो भी तुम्हें नॉलेज आती है। मैं तो आधे से ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, मुँह ही मेरा बंद है। मैं अब एक एक चीज़ खुद के एक एक चीज़ बताऊँ ना तो तुम लोग ढेर हो जाओगे, पागल हो जाओगे। योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में।